तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट पॉइंट इन मीट्रिक स्पेस। लिमिट पॉइंट इन मीट्रिक स्पेस को समझने के लिए आपको ओपन बॉल एंड क्लोज बॉल को समझना पड़ेगा। तो आप उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, वो लाजमी तौर पे आप देखें। वैसे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं दे देता हूँ इसके बारे में। ओपन बॉल क्या होती है? ओपन बॉल के लिए हमने ओपन डिस्क की एग्जांपल ली थी। चले मैं यहाँ पे एक बॉल ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक बॉल ही समझ लें इसे। इसका जो इंटरनली पार्ट है वो फिल है पॉइंट्स के साथ, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं। ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है और ये इसका रेडियस है जिसे हमने आर का नाम दिया हुआ है। अब ये बॉल ओपन बॉल कब होगी? अगर उन पॉइंट्स का सेट, यानी पॉइंट्स का हमने सेट निकालना है जो पॉइंट सेंटर वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हो, यानी कि उन पॉइंट का सेट निकालना है जिनका डिस्टेंस सेंटर तक कम हो। किससे? रेडियस से। यानी उन पॉइंट का अगर हम सेंटर वाले पॉइंट तक डिस्टेंस लें और वो रेडियस से क्या हो? कम हो। तो ये अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना, सबका डिस्टेंस रेडियस के डिस्टेंस से कम है। लेकिन अगर हम बाउंड्री पॉइंट की बात करें, बाउंड्री पॉइंट का चेक करेंगे तो जितना रेडियस है उतना ही बाउंड्री पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा। तो इसलिए अब ये जो इंटरनली पॉइंट्स हैं इनका जो सेट है वो हमारे पास क्या है? एक ओपन बॉल हमें बना रहा है। और इसकी हमने डेफिनेशन किस तरह से पढ़ी है, किस तरह से इसे डिफाइन किया है कि डी ऑफ एक्स एंड एक्स नॉट सेंटर है, एक्स ये कोई भी पॉइंट है, ये कम होना चाहिए किससे? रेडियस से। यानी कि एक्स तमाम पॉइंट्स हैं, ये कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, तमाम के तमाम पॉइंट्स को शो कर रहा है। एक्स नॉट इसका सेंटर है, तमाम पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस के डिस्टेंस से कम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट की। अब ये तो बात कर रहे थे हम ओपन बॉल की कि ये ओपन बॉल है। अगर ऐसा किया जाए कि एक हमने लिमिट पॉइंट जिस पॉइंट को हम चेक कर रहे हैं ना कि ये लिमिट पॉइंट है या नहीं, आपने क्या करना है? उसके अराउंड ओपन बॉल ड्रॉ करनी है। अगर आप ओपन बॉल ड्रॉ करें और कुछ ऐसा हो कि सेट ए के और ओपन बॉल के कुछ पॉइंट्स कॉमन हों, सिवाय उस पॉइंट के, वो वाला पॉइंट आपने निकाल देना बाहर से, जो कि चेक कर रहे हैं कि ये लिमिट पॉइंट है या नहीं है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। लेट XD बी अ मीट्रिक स्पेस। ये कोई भी एक मीट्रिक स्पेस हमने ले लिया एंड A सबसेट X, देन an element X belongs to X is said to be limit point of A if and only if for every open ball B of XR, ये ओपन बॉल को शो कर रहा है, B of XR इंटरसेक्शन A not X and without X that not equal to 5। वो कह रहा है कि ए को हमने मीट्रिक स्पेस लेनी है कोई ना कोई, यानी कोई भी हो सकती है ये। अब उस सेट X का सबसेट होगा A। अब देन एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू X, ये X का एलिमेंट A का लिमिट पॉइंट तब होगा अगर इस एलिमेंट के अराउंड जितनी भी आप ओपन बॉल ड्रॉ करें, फर्ज करें ये एलिमेंट ये वाला है, एक ओपन बॉल ये है, एक ये है, एक ये है। वो कह रहा है कि जितनी भी आप ओपन बॉल्स ड्रॉ करें, जितनी भी ओपन बॉल ड्रॉ करें, उन तमाम ओपन बॉल्स को अगर आप चेक करें कि ए के साथ इंटरसेक्शन लें, जो आंसर है उसमें से एक्स को निकाल दें, या एक्स हो ही ना, उसको एक्स उसमें नहीं होना चाहिए, एक्स उसमें से निकाल दें तो आंसर आपके पास एम्प्टी नहीं आना चाहिए। यानी कि ओपन बॉल के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स और सेट ए के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए सेट एक्स के अलावा। सेट एक्स के अलावा ओपन बॉल के और सेट ए के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए। अगर वो कॉमन हैं, इसका मतलब ये होगा कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ हमारे पास इसका आंसर आएगा, कोई ना कोई वैल्यू हमें वहाँ पे मिलेगी। इन अदर वर्ड्स, ईच ओपन बॉल, ये मैं पहले बता चुका हूँ, हम ईच ओपन बॉल यानी हर ओपन बॉल के क्यों कह रहे हैं कि जिस पॉइंट के अराउंड आप एक ओपन बॉल ड्रॉ कर रहे हैं,
एक और भी तो हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है। वो कह रहा है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अगर आप ओपन बॉल ड्रॉ करें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होनी चाहिए ओपन बॉल के जो कि सेट ए के अंदर भी हों, सेट एक्स के अलावा। सेट एक्स अगर उसमें आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सेट एक्स के अलावा भी कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कॉमन। इन अदर वर्ड्स ईच ओपन बॉल कंटेन अ पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट जो सेट एक्स के अलावा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हों। कंटेन अ पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स, एक्स से वो डिफरेंट हो। ओपन बॉल और सेट ए में कुछ ना कुछ पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए जो कि सेट एक्स के अलावा हो, यानी कि सेट एक्स कॉमन हो कोई मसला नहीं है, लेकिन सेट एक्स के अलावा भी कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट होने चाहिए। ओके, एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल में क्या है जी, लेट एक आर डी बी अ यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस, और हमने प्रूव करना है कि इसका हमने लिमिट पॉइंट निकालने हैं इस इंटरवल के 2, 3। अब ये ओपन क्लोज इंटरवल है, यानी कि यहाँ इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड है, और 2 और 3 के बिटवीन इनफाइनाइट जो एलिमेंट्स हैं वो भी इंक्लूड हैं। हमने इसके लिमिट पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। अब हमने जो एलिमेंट्स उठाना है वो सेट एक्स का एलिमेंट होगा। यहाँ पे एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है, आर, यानी कि रियल नंबर का कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो एक्स हम क्या ले रहे हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 2। ये किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। हमने ये चेक करना है इसके लिए कि ये 2 इसका लिमिट पॉइंट है कि या नहीं है। हमें इसके लिए रेडियस भी चाहिए ओपन बॉल के लिए, तो हम आर उसकी बात करते हैं। फॉर एनी आर इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि कोई भी हमारे पास हमने रेडियस ले लिया है, कोई भी आर ले लिया है जो कि 0 से ग्रेटर है, कुछ भी कोई भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। आर इज़ ग्रेटर देन 0। अब आप ओपन बॉल ड्रॉ करें। ओपन बॉल से पहले हम यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर चेक करते हैं क्या ओपन बॉल, ये जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है वो इस पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। हमारे पास ये पॉइंट है जी 2 और ये पॉइंट है जी 3, इनके अंदर भी काफ़ी सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। अब सेट ए के अंदर 2 इंक्लूड नहीं है, मैंने पहले बता दिया था, ये ओपन इंटरवल में आ रहा है, लेकिन रियल नंबर में ये इंक्लूड है। हम क्या करते हैं, इसके अराउंड कोई भी रेडियस का हम एक ओपन बॉल ड्रॉ करते हैं, और रियल लाइन के अंदर हम ओपन बॉल ड्रॉ करने के लिए जो एक इंटरवल बनाते हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। अब क्या होगा जी, देखें क्या कुछ ऐसे पॉइंट आ रहे हैं 2 के अलावा जो कि सेट ए में पड़े हों। अब देखो 2 सेट ए में नहीं पड़ा, 2 से आगे वाले जो पीछे वाले हैं ये भी सेट ए में नहीं पड़े, लेकिन जो 2 से आगे वाले हैं इधर से को जो एलिमेंट्स हैं ये इस इंटरवल के अंदर पड़े हुए हैं, क्योंकि 2 ही नहीं पड़ा हुआ। 2 के आगे जो आ रहा है 2.1 या 2.00001 वो तो पड़ा हुआ है ना इसके अंदर, तो इसलिए ये वाले पॉइंट्स जो है ना, ये इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपने ओपन बॉल ड्रॉ की है उसके कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, यानी कि बी ऑफ एक्स की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 2, रेडियस की जगह पे हमने कोई जर्नल लिया है, कोई भी रेडियस हो सकता है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। तो देखें ये वाले पॉइंट्स जो हैं 2 के आगे वाले कॉमन पॉइंट्स हैं सेट ए के साथ, यानी जो वो सेट ए में भी पड़े हुए हैं, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन खाली नहीं आना चाहिए, लेकिन उसने कहा है कि 2 के अलावा होने चाहिए। ये डेफिनेशन जो है उसको हम सेटिस्फाई करवा रहे हैं। अब कुछ ना कुछ तो कॉमन पॉइंट आएंगे ना 2 के अलावा। पहली बात तो ये कि 2 कॉमन ही नहीं होगा, क्योंकि 2 इसमें है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो कॉमन होंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो 2 इसका क्या हुआ, इन्फिनिटी नहीं आएगा, सॉरी 5 नहीं आएगा, एम्प्टी सेट नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इसका लिमिट पॉइंट है। सो 2 इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ये ए का लिमिट पॉइंट आ गया। अब हम चेक करते हैं 3, क्या 3 इसका लिमिट पॉइंट है। अब हम चेक करते हैं 3 के लिए, लेट
x इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू r, जारी सी बात है 3 एक रियल नंबर है तो ये r को बिलोंग करेगा। फॉर एनी r इज ग्रेटर देन 0, यानी कि रेडियस हमने ले लिया r कोई भी है 0 से ग्रेटर। अब हम फिर रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। रियल लाइन पे मैं ले रहा हूँ ये एक 2 ले रहा हूँ और एक 3 ले रहा हूँ, यानी कि ये जो लिखे हुए हैं ना, असल में यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनफाइनाइट एलिमेंट मौजूद हैं, तो आप ये समझ लें कि एलिमेंट पड़े हुए हैं। इसके अराउंड ओपन बॉल ड्रॉ करें यहाँ पे। और मैंने पहले भी कहा है कि इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए ओपन बॉल वाली वीडियो लाजमी तौर पे देखें, क्योंकि ये रियल लाइन पर जो ओपन बॉल ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसको समझने के लिए आपको ओपन बॉल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप देखें क्या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं इस ओपन बॉल के अंदर जो कि सेट ए के साथ कॉमन है। तो आप देखिए कि 3 से जो आगे वाले हैं 3.1 2 3 4 जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे नहीं पड़े, यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट 4 है। देखें इससे पीछे वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट्स जो हैं 3 से छोटे वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, 3 से पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये इंटरवल है, इंटरवल में इनफाइनाइट एलिमेंट पड़े होते हैं इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान में। तो 3 से छोटे और 2 से बड़े एलिमेंट्स यहाँ पे वो भी मौजूद होंगे। तो कुछ पॉइंट, ये वाले पॉइंट्स जो हैं इस इंटरवल के, इस ओपन बॉल के, ये कॉमन है सेट ए के साथ। यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं बी ऑफ एक्स आर, चाहे 3 लिख लें चाहे x लिख लें, क्योंकि x और 3 x को मैंने 3 के इक्वल रखा हुआ है। इसका अगर सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लें, यानी कि इनके कॉमन पॉइंट्स निकालें और उनमें से 3 को निकाल दें, इनके इंटरसेक्शन में 3 आएगा, लाजमी तौर पे आएगा, क्योंकि ओपन बॉल में भी 3 आ रहा है, सेट ए में भी 3 पड़ा हुआ है, तो उसमें से 3 निकाल दें। यानी कि 3 के अलावा भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स पड़े होने चाहिए, यानी कि खाली नहीं होना चाहिए। ओपन बॉल और सेट ए का इंटरसेक्शन लें, जो आंसर आए पॉइंट 3 के अलावा और भी कुछ एलिमेंट्स पड़े होने चाहिए इसके अंदर, तो इसलिए तब जाके क्या होगा, 3 इसका लिमिट पॉइंट होगा। सो 3 इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब मैं कुछ ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी के अंदर ही ले लेता, इसी एग्जांपल में कोई ऐसा स्टेप करता हूँ जिससे पता चले कि कोई ऐसा पॉइंट लेता हूँ जो कि इसका लिमिट पॉइंट ना हो। मैं यहाँ पे लेता हूँ जी लेट x इज़ इक्वल टू 1.8 बिलोंग्स टू r। 1.8 रियल नंबर है, ये हमने ले लिया यहाँ पे। ये इसको चेक करेंगे क्या ये लिमिट पॉइंट है या नहीं। r भी मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये मैंने ले लिया 0.1, कोई भी ले लिया। सिर्फ ये चीज़ प्रूव करने के लिए, ये चीज़ समझाने के लिए कि लिमिट पॉइंट ना हो तो क्या होता है, तो किस तरह की कंडीशंस आती हैं। अब आप रियल लाइन ड्रॉ करें, 2 इस जगह पे है, 3 इस जगह पे है, 1.8 जो है ज़ाहिर सी बात है 2 से पीछे आएगा, तो 1.8 इस जगह पे है। तो आप इसके अराउंड एक ओपन बॉल ड्रॉ करें। अगर जब भी आप ओपन बॉल ड्रॉ करते हैं ना, तो आपको कोशिश करनी पड़ती है कि छोटे से छोटा आप ओपन बॉल ड्रॉ करें या बड़े से बड़ा ड्रॉ करें। जैसा भी ड्रॉ करें, आपके क्या हो कि ओपन बॉल और सेट ए में कुछ कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए। अगर छोटे से छोटे ओपन बॉल के पॉइंट्स सेट ए के साथ कॉमन आ जाते हैं, तो बड़े से बड़े पे तो लाजमी तौर पे आ जाएंगे। तो मैंने एक छोटे से छोटी ओपन बॉल ड्रॉ कर दिया। अगर तो इसके पॉइंट्स कॉमन हो गए सेट ए के साथ, तो बड़ी ओपन बॉल के लाजमी तौर पे कॉमन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखें 1.8 ये इसके अराउंड मैंने ओपन बॉल ड्रॉ की, लेकिन ये 2 आगे है, 2 को पास नहीं जा रहा, तो 2 के, इसका मतलब ये 2 से पीछे पीछे आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी ऑफ एक्स आर, एक्स की जगह पे लिख रहा हूँ 1.8, आर की जगह पे लिख रहा हूँ 2। इसका इंटरसेक्शन लें ए के साथ, तो देखें ये तो जो भी ओपन बॉल आ रही है ये तो 2 से पीछे आ रही है, 2 से भी छोटी, तो 2 से छोटा एलिमेंट इसके अंदर है ही नहीं सेट ए के अंदर। इसका मतलब ये हुआ, और नॉट डेफिनेशन में पूरी लिख लूँ 1.8, यानी 1.8 के अलावा ये जो होगा ये एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि दोनों के अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.8 जो है इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा सेट ए का। ये जो था लिमिट पॉइंट इन मैट्रिक्स स्पेस। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पे आप बताएं हमें, तो हम इंशाल्लाह आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुदा हाफिज़।